बार फिर बाबा के अधिकारियों की लापरवाही के चलते चकबंदी में सैकड़ों किसान अपनी जमीन के रकबे एवं मालियत को लेकर परेशान हो रहे हैं, जिसके चलते मुस्कुरा विकास खंड के छानी गांव में राठ विधायिका मनीषा अनुरागी, सदर एसडीएम, डीडीसी अधिकारी एवं राजस्व टीम की उपस्थिति में एक चौपाल लगाई गई, जहां चकबंदी विभाग की मनमानी के खिलाफ गांव के 90% किसानों में आक्रोश देखने को मिला। किसानों का आरोप है कि जून 2025 से चल रही चकबंदी की प्रक्रिया में गांव के ज्यादातर किसानों की जमीन का रकबा कम किया गया। साथ ही किसानों ने विभाग पर भ्रष्टाचार, लापरवाही और मुख्यमंत्री के आदेशों की अनदेखी का आरोप लगाया। किसानों ने आरोप लगाया कि चकबंदी विभाग बंदोबस्त नक्शे से नाप नहीं कर रहा है, न ही किसी भी किसान को बंदोबस्त का नक्शा दिया जा रहा है। आरोप है कि किसानों को बांटे गए आकार पत्र में जमीनों का रकबा खतौनी से कम दर्शाया जा रहा है। वहीं किसानों ने चकबंदी अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि हमारे खेतों की मालियत गुप्त रूप से बहुत कम लगाई गई, जबकि पारदर्शिता होनी चाहिए। ITN नेशनल की इस न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए ITN नेशनल के साथ। सर, छानी गांव आए हैं आप, लोगों की क्या समस्याएं हैं और क्या उसका समाधान किया जा रहा है? नमस्कार, ये छानी गांव मुस्कुरा विकास खंड के अंतर्गत है, जहां पिछले कुछ सालों से चकबंदी प्रक्रिया गतिमान है। लगभग 20-25 दिन पहले मैंने SOC के रूप में चार्ज लिया। उसके बाद इन लोगों की कुछ समस्याएं हमारे संज्ञान में आई। जिलाधिकारी महोदय के पास कुछ लोग प्रतिनिधिमंडल बना के गए थे। उसके बाद पिछले शनिवार को हमने यहाँ पे चौपाल किया था और इनकी 3 या 4 तरह की मेन समस्याएं आई, जिसमें यह है कि कई ग्रामीणों का अचक कर दिया गया था, उनको उस अचक पे आपत्ति है। इसके अलावा कुछ ग्रामीणों ने अपनी बातों में ये बताया कि उनके जो मालियत लगाए गए हैं उससे वो संतुष्ट नहीं है। इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी आपत्ति है कि जो भूचित्र है उसको लेकर उन्हें समस्या है। तो पीछे जब मैं आया उसके बाद हमने व्हाट्सएप ग्रुप गांव वालों का एक बनवा दिया लेखपाल से। CO और इनको निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक सप्ताह कम से कम 2 दिन CO और सप्ताह में 4 दिन लेखपाल और कानून को आकर के जो भी समस्याएं हैं उनका निस्तारण करेंगे। वो प्रक्रिया गतिमान है यहाँ पे। आज माननीय विधायक महोदया राठ और DDC महोदया के नेतृत्व में यहाँ पुनः एक चौपाल लगाई गई, जिससे ग्रामीणों को हम ये आश्वस्त कर सके कि उनकी जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका बहुत गुणवत्तापूर्वक और विधिक निस्तारण किया जाएगा। उनके किसी भी संदेह को जो तार्किक संदेह है, जो विधिक संदेह, उसे हम लोग दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जब तक उसको दूर नहीं कर लिया जाएगा तब तक चकबंदी अपने अंतिम दौर में नहीं जाएगी। ग्रामीणों की मांग है कि बंदोबस्ती नक्शा देखने को नहीं मिल रहा है। अब उसके लिए आपके सामने ही पूरी प्रक्रिया की गई है। जो लोग देखना चाहते हैं वो लोग का एक प्रतिनिधिमंडल CO साहब से मिल करके अभिलेखागार में देखेगा। अगर वहाँ कोई समस्या आती है तो फिर उसके लिए हम लोग विधिक उसमें जो आगे की कार्रवाई होगी वो करेंगे। जन चौपाल लगाई गई है, क्या समस्याएं लोगों की रही है और क्या उसका निवारण किया जाए? आज हम लोग ये मुस्कुरा ब्लॉक का छानी गांव में हैं और यहाँ पर बीते कुछ समय से चकबंदी प्रक्रिया यहाँ पर प्रक्रियाधीन है और उसी के क्रम में लगातार गांव के लोगों के माध्यम से, गांववासियों के माध्यम से ये संज्ञान में लाया जा रहा था कि जो चकबंदी प्रक्रिया है वो नियमानुसार नहीं चल रही है या उससे इन सबको संतुष्टि नहीं थी। उसको लेकर के आज हम लोगों ने यहाँ पर ये चौपाल आयोजित की है। हमारे चकबंदी के सभी संबंधित अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारी नोडल मैडम भी है, SOC भी हैं, CO भी हैं, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और सिर्फ इसीलिए कि कम से कम हम चकबंदी हमारे गांव के सभी लोग कराना चाहते हैं, लेकिन चकबंदी प्रक्रिया से किसी का नुकसान ना हो, बस ये सबकी मंशा थी। और यहाँ पर हमारे जो चकबंदी के अधिकारी उन्होंने ये आश्वस्त किया है, जो विषय हमारे ग्रामवासियों के माध्यम से उन सबके संज्ञान में, हम लोगों के संज्ञान में लाए हैं। हम लोग ये आश्वस्त करते हैं कि ये चकबंदी प्रक्रिया पूरे नियम के अनुसार ही होगी और इसमें किसी का अहित नहीं होगा, ये हम लोग आश्वस्त करते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जो लेखपाल महोदय हैं उनके द्वारा अनियमितताएं देखने को मिल रही है काफी सारी। हाँ, उस पर भी अभी जो बताया गया है कि कुछ चीजों में शायद हो सकता है कि वो प्रक्रिया के दौरान कुछ चीजें स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो गांव वालों के द्वारा उनके संज्ञान में लाई जा रही है। जैसे बंदोबस्ती नक्शे का विषय आया, राजस्व के नक्शे का विषय आया है, तो उसको लेकर के हम लोगों ने एक अभी कुछ लोग की टीम गठित की है। वो लोग जाएंगे, अपना बंदोबस्ती नक्शा भी देखेंगे और उसी आधार पर यहाँ पर चक का भी डिवाइडेशन होगा। मतलब पूरी तरह से हम लोग एक निष्पक्ष प्रक्रिया के दौरान ही हम लोग इस चकबंदी प्रक्रिया को पूरा करेंगे।